ये अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो इसमें क्या कहते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर दिस 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 एंड दिस। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया आपको निकालना है और उसके जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं। तो क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं तो कुछ भी हम बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से, ठीक है, ये मैं बोल देता हूँ यहाँ ए है, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी और ये कौन सा हो गया डी। और इनके कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही हम लाइन वाइज लिखेंगे इस तरीके से। पहला है ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। तो ये देखो ये हो गया -4 माइनस का 2, ये हो गया आपके पास -3 माइनस का 5, और ये कितना हो गया 3 कोमा में माइनस का 2, और ये कितना हो गया आपके पास 2 कोमा में 3, ये हो गया है। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें निकालना है और इस तरीके से जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ कैसे लग सकता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा इसको ए को सी से। अब देखो जरा, ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, एक तो हो गया ए बी सी ट्रायंगल और एक बन गया आपके पास ए डी सी ट्रायंगल। तो मैं क्या करूँगा, पहले ये वाला फर्स्ट ट्रायंगल ले लूँगा, फिर ये वाला सेकंड ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल में क्या करूँगा, एरिया निकालूंगा अलग अलग और उनको क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। समझ में आई कहानी। तो देखो ज़रा सॉल्यूशन में चलते हैं हम इधर। देखो इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो पहले तो हम लिख लेते हैं। वो क्या होता है 1/2, ये होता है आपके पास x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 एंड प्लस में x3, ये होता है y1 माइनस में y2। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो इसमें हम ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखो ए बी सी का अगर हमें निकालना है तो देखो इसको मैं x1 ले लूँ, इसको मैं y1 ले लूँ, इसको मैं x2, इसको मैं y2 और इसको मैं क्या ले लूँ x3 और इसको y3। ठीक है, अब कर सकते हैं हम, देखो इजी है। 1/2 x1 कितना है यहाँ पर देखो -4 है, y2 कितना है -5 है और y3 कितना है यहाँ पर -2 है। इस तरीके से प्लस में x2 कितना है, देखो आ रहा है ना समझ में। x1 क्या है हमारे पास यहाँ पर देख लो -4, y2 कितना है यहाँ से देख लो -5, फिर साइन है माइनस का और फिर है y3 कितना है -2 है। अब x2 आ रहा है, प्लस का x2 है, तो यहाँ पर देखो ये कितना है x2 हमारे पास -3 है और y3 कितना है हमारे पास, y3 है यहाँ पर देखो कितना है -2, फिर है माइनस यहाँ फॉर्मूले में और फिर y1 आ रहा है, तो y1 कितना है हमारे पास ये -2 है। समझ पा रहे हो बात को। प्लस में x3 कितना है यहाँ पर देखो, x3 की वैल्यू है 3 और y1 है हमारे पास -2, फिर माइनस आ रहा है और y2 है हमारे पास -5। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज़ पुट करी और देखो अब आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। 1/2 ये बाहर ही है, -4 है, अब देखो -5 ये रहा और माइनस माइनस ये क्या बन गया प्लस, तो -5 प्लस का 2। फिर देखो ज़रा यहाँ पर ये प्लस में चल रहा है और ये है -3 और यहाँ पर देखो क्या बनेगा -2 और माइनस माइनस प्लस और ये 2। फिर देखो प्लस में इधर है 3 और ये है -2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 5। फिर देखो यहाँ पर 1/2। अब देखो ज़रा यहाँ पर -5 प्लस 2 कितना होता है आपके पास, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो इधर क्या बचेगा आपके पास -3 प्लस में इधर -3 ही है। अब देखो -2 प्लस 2 कितना होता है 0 होता है, तो ये 0 हो गया। प्लस में -2 प्लस 5 कितना आएगा आपके पास, ये -2 प्लस 5 मतलब क्या होता है प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो प्लस का तो साइन आएगा लेकिन प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। समझ रहे हो। अब देखो ज़रा आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन में। देखो ये 1/2 आ ही रहा है बाहर और देखो -4 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस एंड 4 3 12। फिर देखो -3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, तो ये तो प्लस का 0 ही आ गया यहाँ पर। प्लस में आगे क्या है 3 3 9, तो देखो 1/2 मल्टीप्लाई है यहाँ पर। ठीक है, और 12 और 9 कितना होता है जल्दी से बताओ आपके पास 21 होता है। कितनी बात आई समझ में। ठीक है, तो ये तो हो रहा है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आ गया हमारे पास 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया स्क्वायर में ही चलता है। ठीक है, तो 21/2 ये आया है। अब देखो नेक्स्ट हमें ये वाला निकालना है ए डी सी का एरिया, तो देखो यहीं पर ही कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी की बात कर रहे हैं हम, तो देखो यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है ये। अब देखो इसमें भी 1/2 है, वैल्यू पुट करेंगे तो देखो उसके लिए देखो क्या करना है हमें। देखो ये तो x1 y1 हो गया और ये वाले को क्या मान लो आप x2 y2 और ये वाला x3 y3, क्योंकि अब ए डी सी है ना, तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। अब देखो वैल्यूज पुट करनी है। x1 की वैल्यू कितनी है -4, फिर आपके पास फॉर्मूले में देखो y2 है, y2 कितना है यहाँ पर 3 है, माइनस में y3 कितना है आपके पास -2 है,
तो ये माइनस का 2 आ गया, प्लस में x2 कितना है यहाँ से देखो आपके पास 2 है, समझ में आ रही है ना बात, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। x2 2 है, और फिर देखो फॉर्मूले में क्या है आपके पास y3 माइनस y1, तो y3 कितना है यहाँ पर देखो माइनस का 2, और y1 कितना है ये भी आपके पास माइनस का 2 ही है, समझ पा रहे हो बात को। प्लस में इस वाले को x2 y2 मत देखना अब, क्योंकि मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो ये x2 y2 है ऊपर वाला, ठीक है। फिर देखो x3 कितना है 3 है, फिर क्या है हमारे पास y1, तो y1 है माइनस का 2, और इसमें है y2, तो y2 कितना है 3 है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं इसमें आगे दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। देखो 1/2 माइनस का 4 और 3, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 + 2 प्लस में 2, और ये है -2, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 2, और ये कितना हो गया देखो आपके पास प्लस का 3, और -2 - 3 इज़ माइनस का 5, तो ये देखो 1/2 माइनस का 4 और 3 और 2 कितना होता है 5, 5 4 द 20, ये तो माइनस का 20 आ गया। यहाँ पर ये देखो 0 आएगा ये वाला, और 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, और ये देखो 5 3 द 15, और प्लस माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ये, तो ये 15 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसमें 1/2 मल्टीप्लाई में माइनस का 20 और माइनस का 15 कितना होगा आपके पास, एडअप होंगे ये, तो माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास ये माइनस का 35, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 35/2, कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन माइनस का आ रहा है साथ में, लेकिन आपको पता है एरिया कभी माइनस में नहीं होते, तो हम ये माइनस साइन निगलेक्ट करेंगे यहाँ पर और सीधा लिखेंगे 35/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये याद रखना, कई बार एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये माइनस में वैल्यू आएगी, ये क्यों आ जाती है, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है कई बार माइनस में भी होते हैं, इस वजह से ऐसा कुछ सिस्टम बनता है इसके अंदर कि कई बार एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस में आ जाता है। तो लेकिन आपको पहले तो ये चेक कर लेना कोई गलती नहीं है, ठीक है। अगर गलती नहीं है तो माइनस में अगर आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, माइनस हटा दो, बिल्कुल सिंपल आप उसको उसकी न्यूमेरिक वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना था, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ लिखता हूँ मैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो इसमें क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा था ये ADC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आया था आपके पास 21/2, और ये कितना आया था 35/2 ADC का। LCM ले लो, 2 LCM 21 प्लस में 35 कितना हो गया ये 5 और 1 6, 3 और 2 कितना हो गया 5, और 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, तो कितना आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 28 स्क्वायर यूनिट्स आ गया इसका आंसर। क्या अब इतनी बात समझ में आई है या नहीं, ठीक है। अब देखो ये कहानी आपको पता होगी, जैसे हम यहाँ LCM लेते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे 21 + 35/2 कर सकता था, क्यों, अगर नीचे आपके पास वैल्यू सेम है तो LCM लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करो और नीचे जो वैल्यू है उसको सिंगल रख दो। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो नीचे आ गया 2 सिंपल, और 21 और 35 को ऐड करके 56 आ रहा है, और फिर डिवाइड करके हमारे पास 28 आया, तो 28 आपका ये आंसर हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का। क्या बताओ आया समझ में क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन ही था, ठीक है। बस आपको लॉजिक क्या लगाना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का हमें फॉर्मूला नहीं पता, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर एक डायगोनल बनाया, उसकी वजह से क्या हुआ ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और जो 2 पार्ट बन रहे हैं वो ट्रायंगल के बन रहे हैं, तो ट्रायंगल का एरिया का तो फॉर्मूला हमें पता ही था, तो एक में इसमें निकाला और एक इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, उनको ऐड कर दिया, तो वो किसका आ गया एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल आ गया। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।